हेलो एवरीवन, ये है बैटल रिजेवन सीजन 7 पार्ट 383। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किनलिन ने शाओन को पहचान लिया था। दूसरी तरफ शाओन को लग रहा था कि स्काई सर्वेंट बेंसन के लोगों ने किनलिन को परेशान किया है, इसलिए किनलिन इस जगह पे आई है। मगर किनलिन शाओन को बताते हैं कि स्काई सर्वेंट बेंसन के लोगों ने किनलिन के साथ कुछ भी नहीं किया, वो तो किसी और वजह से इस जगह पे आई है। साथ ही उसने शाओन को ये भी बता दिया था आखिर वो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन पे हमला क्यों कर रही है। पूरी बात सुनने के बाद शाओन को भी काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ शाओन के दोस्त अभी भी हैरान होते हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में किनलिन और शाओन की बात को सुनने के बाद वो सभी सरप्राइज होते हैं। उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी हम सिया को देखते हैं जो किनलिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम भले शाओन को जानती हो मगर तुम मुझे ये बताओ आखिर तुमने उस रात मुझ पर हमला क्यों किया था, क्योंकि हम तो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। जिया की बातों को सुनने के बाद सभी लोग किनलिन की तरफ देखने लगते हैं। वो भी जानना चाहते थे आखिर उस रात किनलिन ने जिया पे हमला क्यों किया होगा। सीन शिफ्ट कर हम किनलिन को देखते हैं जो अपने आसपास देखती है, जहाँ सभी लोग अभी उसे ही देख रहे थे। जिस वजह से किनलिन अपने मन में कहती है, लगता है मुझे सारा मैटर बताना होगा। ये सोचने के साथ ही उसकी नजर जाती है जिया पे। वो जिया की तरफ देखते हुए कहती है, मैं उन मैजिकल बीस्ट के असली रूप को देख सकती हूँ जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया होता है, और उस रात मैंने तुम्हारे ऑरा से पता लगा लिया था कि तुम कोई मैजिकल बीस्ट हो, जिस वजह से मेरी नजर तुम पे पड़ गई, क्योंकि तुम्हारा ऑरा बाकी मैजिकल बीस्ट से काफी अलग था। और इसी दौरान मुझे लगा तुम 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होगी, इसीलिए मैंने तुम पे हमला किया था। दूसरी तरफ जिया जब ये सुनती है कि किनलिन ने अभी अभी उसे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के लोगों से कंपेयर किया तो उसे गुस्सा आ जाता है। फिर जिया किनलिन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझे बेकार दिखने वाले स्नेक से कैसे कंपेयर कर सकती हो। जब जिया ने ये शब्द कहे थे तभी उसे काइलिन के बारे में याद आती है, इसलिए वो कहती है, इसीलिए वो अपनी बातों को ठीक करते हुए कहती है, मैं अपनी काइलिन दीदी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। जिया और किनलिन की बातों को सुनने के बाद शाओन ने अपना माथा पकड़ लिया था। शाओन अपने मन में कहता है, इन दोनों को कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहने के साथ ही शाओन की नजर जाती है पिल बीस्ट पे जो अभी उसके हाथों में पड़ा हुआ था। तभी शाओन सबको शांत करते हुए कहता है, इस मैजिकल बीस्ट ने अपने पिल ओरे को हाइड कर रखा है, जिस वजह से ज्यादातर एल्केमिस्ट इसे देखकर भी नहीं पहचान सकते। मगर इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी इसे नहीं पहचान सकता। जैसे कि मैंने इस पिल बीस्ट को पहली बार देखते ही के साथ ही समझ लिया था कि ये कोई पिल बीस्ट है, उसी तरह से इस जगह पर कई सारे एल्केमिस्ट होंगे जो कि मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, उनके लिए पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस पिल बीस्ट के ऑरा पूरी तरह से हाइड हो जाए, साथ ही इसे कोई भी महसूस न कर पाए। ये सुनने के साथ ही सभी लोग सोचने लगते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों ना हम इस मैजिकल बीस्ट को किनलिन को दे दें, क्योंकि किनलिन इस पिल बीस्ट के ओरे को पूरी तरह से हाइड कर लेगी। जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा उसी समय उस पिल बीस्ट को देखते हैं जो शाओन की तरफ देखते हुए अपने सर को नाम हिलाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल भी किनलिन के पास नहीं जाना चाहता, और उसके एक्सप्रेशन से सभी लोगों ने समझ भी लिया था कि आखिर वो पिल बीस्ट क्या कह रही है। इधर किनलिन भी समझ गए थे कि ये पैट उससे काफी गुस्सा है, क्योंकि उसने उसके साथ काफी रूड व्यवहार किया था। साथ ही उसकी पावर से ये पैट काफी डर चुकी है। जब सभी लोग ये चीज सोच रहे थे कि अब उन्हें इस पैट के साथ क्या करना चाहिए, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर शाओन की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों ना इस पैट को तुम मुझे दे दो, मैं इसके ओरे को पूरी तरह से हाइड कर दूंगी, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति इसके ओरे को नहीं पहचान पाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद शाओन भी कुछ समय के लिए हैरान हो जाता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है, इस पिल बीस्ट ने काफी क्यूट सा एक्सप्रेशन बना रखा है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर इसे पसंद करने लगी है। ये सब सोचने के बाद शाओन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है। और अगले पल वो पिल बीस्ट भी शाओन के हाथों से लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों में जा चुका था। और अगले पल लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी द्विकी का इस्तेमाल करते हुए उस पिल बीस्ट के आसपास की पिल द्विकी को हटा देती है, जिस वजह से वो पिल बीस्ट साधारण दिख रहा था। सीन शिफ्ट कर हम शाओन को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, अब सब कुछ ठीक है। और अगले पल शाओन अपने पपेट्स की तरफ देखते हुए उन सभी को अपने स्टोरिंग में स्टोर कर लेता है। फिर उसकी नजर पड़ती है किनलिन पर। किनलिन की तरफ देखते हुए शाओन उससे कहता है, जबकि हमारे बीच की फाइट खत्म हो चुकी है तो तुम अपने लोगों को भी अंदर रख लो। ये सुनने के साथ ही वो भी नोट करती है। और अगले पल किनलिन उन सभी की तरफ देखती है, जिस वजह से उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है जो एनर्जी काफी पावरफुल लग रही थी। और अगले पल वो सभी उसकी आंखों के अंदर चली जाते हैं। किनलिन की स्टोरेज को देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ शाओन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये मिस्टीरियस बॉडी काफी खतरनाक है, मैंने आज से पहले इतनी टेरिफाइंग पावर कभी भी नहीं देखी। सीन शिफ्ट कर हम किनलिन को देखते हैं जो सभी के एक्सप्रेशन को देखने के साथ ही समझ चुकी थी कि उसकी ऐसी पावर को देखने के साथ ही सभी लोग काफी हैरान हो चुके हैं। इसीलिए वो सभी को समझाते हुए बताती है, हमारे ट्राइब के लोग जब मेच्योर हो जाते हैं तब उनके पास एक स्पेस एबिलिटी आ जाती है जिसके अंदर वो कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, मगर उस स्पेस
की भी एक लिमिट होती है। जैसे जैसे हमारी पावर इंक्रीज होती जाएगी उसी तरह से हमारी स्पेस भी बढ़ती जाएगी। और तो और मैं जिस भी व्यक्ति को कंट्रोल करके स्पेस के अंदर रखती हूँ तो उसकी पावर डिसिपेयर होती जाती है। यानी कि मैं जिस भी व्यक्ति को कंट्रोल करके अपने स्पेस के अंदर रखूंगी तो मेरी बॉडी अपने आप ही उस व्यक्ति के अंदर से अपने आप पावर निकालने लगेगी, जो पावर मेरी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती जाएगी, जिस वजह से उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ लगातार घटती जाएगी। किलियन की बातों को सुनने के बाद तो एक बार फिर से उन्हें झटका लगता है। तभी सवन अपने मन में कहता है किलियन तो किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करके उसकी पावर को हासिल कर सकती है। इस तरह से तो किंगलिन को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे जाकर 2-3 व्यक्ति को पकड़ना है और अपने स्पेस के अंदर रखना है, जिसके बाद वो मिस्टीरियस बॉडी उन लोग की पावर को किलियन की बॉडी के अंदर डालती जाएगी। इसी तरह से सावन और बाकी लोग भी इसी चीज के बारे में सोच रहे थे। तभी हम किलियन को देखते हैं जो समझ गई थी आखिर इनके मन में क्या है, इसीलिए वो अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए सभी को समझाती है जैसे आप लोग सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को मैं कंट्रोल कर भी लेती हूँ तब भी उसकी पावर धीरे धीरे करके मेरी बॉडी के अंदर जाएगी और इस तरह से मेरी पावर को बढ़ने में काफी समय लगेगा। साथ ही मेरी अभी की जैसी पावर है मैं डोजुंग सेकंड स्टार के व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। और नंबर की बात की जाए तो मैं सेकंड स्टार डोजुंग को 3 मेंबर को कंट्रोल कर सकती हूँ और डोजुंग से नीचे वाले व्यक्ति को कंट्रोल करने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर उनकी पावर भी मेरी ज्यादा पावर को इंक्रीज नहीं कर सकती। साथ ही मेरी पावर ज्यादातर स्नेक पर ही काम करती है, जबकि इंसान और बीस्ट पर मेरी पावर कुछ इतनी खास असर नहीं करती। उसकी ये बात सुनने के साथ ही सावन एक बार फिर से सरप्राइज रह गया था, क्योंकि कुछ समय पहले किलियन की पावर को सावन ने अपनी आंखों से देखा था। साथ ही उसने महसूस किया था कि उसकी पावर कितनी टेरिफाइंग है। अगर उसकी सोल वीक होती तो वो पक्का मारी जाती या फिर किंगलिंग उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती, लेकिन इसके बावजूद ये लड़की इस पावर को कम बता रही है। सावन अपने मन में कहता है अगर मेरी सोल पावरफुल नहीं होती तो ये लड़की मेरी सोल को कंट्रोल कर लेती। साथ ही इसकी पावर को देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले इसने डोजुंग पे ब्रेक थ्रू किया है, जिस वजह से इसकी पावर पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई है, मगर उसकी मिस्टीरियस पावर को ऐड कर दिया जाए तो वो काफी पावरफुल हो जाती है। तब सावन के लिए भी उसे हराना काफी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हम टियानजुंजी को देखते हैं जो किलियन की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हारी पावर को देखने के बाद अच्छे व्यक्ति हुए हालत खराब हो सकती है, सचमुच तुम्हारी मिस्टीरियस बॉडी काफी टेरिफाइंग है। ये कहने के बाद टियानजुंजी ने अपने आप को किसी तरह से संभाल लिया था। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं मुझे कल्टिवेशन करते हुए मैं काफी बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब तक डोजुंग लेवल पर आ पाया हूँ, जबकि इनकी बात की जाए तो कुछ समय के अंदर ट्रेनिंग करते हुए डोजुंग लेवल पे अचीव कर चुके हैं। ये सब सोचते हुए उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। सीन शिफ्ट होकर हम फिर से सावन को देखते हैं जो उन लोग की तरफ देखते हुए कहता है अब जबकि हमारे बीच की बात खत्म हो चुकी है तो अब हमें मैन होल की तरफ जाना चाहिए। वैसे भी हमने बातचीत करने में काफी समय लगा दिया है। ये सब सुनने के साथ ही वो सभी नोट करते हैं, वो सभी जानते थे उस जगह पर टियान क्लैश की टेक्निक भी हो सकती है। साथ ही उस जगह पर और भी ट्रेजर रखे होंगे जो इन फ्यूचर जाकर काफी मदद करेगी। और कुछ समय के अंदर वो सभी उसी ब्रिज पे आ चुके थे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उस जगह पर आकर वो सभी और भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उस जगह पर कई सारे रास्ते होते हैं, जिस वजह से सावन परेशान होते हुए कहता है आखिर किस तरफ का रास्ता मैन होल की तरफ जाता है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही किंगलिंग आगे बढ़ते हुए कहती है मुझे पता है, मेरे पास इस जगह का मैप है, इसलिए हम आसानी से उस जगह पे पहुंच सकते हैं। ये सुनने के साथ ही सभी लोग काफी खुश हो गए थे और अगले पल उस जगह से किंगलिंग डिसअपीयर होते हुए दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है, जिस वजह से सभी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। और कुछ समय के अंदर वो सभी एक बड़े से होल के सामने आ चुके थे। उस होल की तरफ देखते हुए सावन अपने मन में कहता है फाइनली हम इस जगह पे आ चुके हैं, क्योंकि अगर हमारे साथ किंगलिंग ना होता तो हमें इस जगह पे पहुंचने में काफी समय लगता है। तभी सभी लोगों की नजर सामने जाती है जहाँ पर एक टेक्निक फ्लोट कर रही थी। साथ ही उस जगह पर ऐसे ही दिखने वाले कई सारे टेक्निक मौजूद होते हैं। उन सभी टेक्निक की तरफ देखते हुए सोन अपने मन में कहता है इनमें जरूर एक टियान क्लास की टेक्निक भी होगी। अब इनमें से कोई टियान क्लास की टेक्निक है या फिर नहीं है तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चली जाएगा, लेकिन अगले पार्ट में हम हॉल ऑफ सोल के और बाकी सभी लोग को जरूर देखेंगे। इसलिए आप लोग उस पार्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।